हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की रीडिंग में देखेंगे जन्माष्टमी के टाइम पर, इस पावन दिन के टाइम पर, अवसर पर आप लोग अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पाइल सिलेक्शन से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैं पाइल्स निकाल रही हूँ, कार्ड्स। यू आर गुड इनफ, अ फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस एंड नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो ये 3 कार्ड्स आपके सामने हैं। अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए फोकस करने की। एक कोई कार्ड आपकी इंट्यूशन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, वो आपकी आज की रीडिंग के लिए पाइल है। अगर आप इंट्यूशन के बेसिस पर नहीं कर पा रहे हैं पाइल का सिलेक्शन, देन डोंट वरी, आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। आई होप आपने पाइल का सिलेक्शन कर लिया होगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। हेलो पाइल 1, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग ऑन दिस जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने कार्ड के बेसिस पे, इंट्यूशन के बेसिस पर पाइल का सिलेक्शन किया है, तो आपने यू आर गुड इनफ कार्ड चूज़ किया था। अगर आपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग देखना चाह रहे हैं अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स थी ऑलरेडी। ठीक है, लेट्स सी आपके मैसेजेस क्या आ रहे हैं। ओके, आप ये वाले जो टाइम आ रहा है ना, आफ्टर जन्माष्टमी से लेकर अगला आने वाला समय, इसमें आप अपने अंदर काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस फील करने वाले हैं। आई कैन सी आप एक थोड़ा सा आपके अंदर एक कमी थी आत्मविश्वास की, एक कॉन्फिडेंस की। वो कमी आपकी अचानक से एकदम से दूर हो जाएगी। आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आप जो काम कर रहे हैं, अगर ऑफिस से रिलेटेड कुछ काम है, तो बहुत अच्छे से आप टीम वर्क करेंगे। आपकी टीम के साथ, जिस भी टीम के साथ आप काम करेंगे, बहुत अच्छे से सब काम चलेगा, सब बढ़िया से रहेगा। एंड आपकी एक ना ग्रोथ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अपनी मनी के टर्म्स में। वो ग्रोथ ज़रूर आपको विथ टाइम देखने को मिलेगी। इट्स जस्ट डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट कीजिए। जब समय होगा वो ग्रोथ आपको ज़रूर मिलेगी। वो जो मनी में एक बढ़ोतरी, मटीरियलिस्टिक थिंग्स पे आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है टाइम की, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़, पैसा कम है मेरे पास, ऐसा करके आपको कुछ कुछ महसूस हो रहा है, वो कमी भी अब आपकी पूरी होगी। एक इमोशनली आपको खालीपन जो महसूस हो रहा है, आप कहीं ना कहीं एक असंतुष्टि मुझे इस पाइल के लोगों के मन में दिख रही है। वो असंतुष्टि को ही आप दूर कर पाएंगे। ये जो समय है, आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं अपने लिए वो सब कुछ, जो जिन चीज़ों को लेकर आप असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत समय है आपके लिए। भगवान पर विश्वास रखिए, डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट रखिए। एक होता है ना कि ये भी ट्रस्ट रखना कि आपके सामने जो रिसोर्सेज हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगी। वो रिसोर्सेज जो आपको चैलेंजेस फेस करने में मदद करेंगी। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, ज़रूर से आ रहा है। और ये आगे आने वाले समय में आप कुछ मुझे लग रहा है छोटे छोटे वोकेशंस भी, छुट्टियों पे जाना या छोटे छोटे ट्रिप्स बनाना, ऐसा भी मुझे कुछ आपका दिख रहा है। आप अपने आप को भी ट्रीट कर रहे हैं लग्जूरियस थिंग्स से। एक तरीके से तो हम छुट्टी पे जा रहे हैं, कहीं होटल में जाके रुकते हैं, कहीं ना कहीं ट्रिप पर जाते हैं, तो ये भी एक लग्जूरियस लाइफ का ही एक पार्ट है।
ठीक है। तो आप मुझे ये सब करते हुए दिख रहे हैं। आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि भगवान पे भरोसा रख के एक डिवाइनली गाइडेड चांस लेकर आगे बढ़ो। रिसोर्सेज आएंगी, सब रिसोर्सेज आएंगी आपके सामने, जो भी आपको चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एक सेटिस्फैक्शन मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में आते हुए, आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो मैनिफेस्टेशन आपका ज़रूर सफल होगा। ठीक है, एक चेन है, एक पुरानी चेन चल रही है आपकी पैटर्न्स की, वो पैटर्न्स की चेन टूट रही है, एक हीलिंग आ रही है, एक नया फ्यूचर आप मुझे लिखते हुए दिख रहे हैं अपना, एक नई शुरुआत करते हुए मुझे आप दिख रहे हैं अपना। और इस शुरुआत में आपको साथ लेना है भगवान का। ठीक है, जो भी कीजिएगा भगवान को आगे रख के अपने अंदर उनको महसूस करते हुए आगे बढ़ते चलिए। जो भी चीज़ें हैं सब टाइमली होती चली जाएंगी। जो भी आप एक अच्छा करियर, एक अच्छा परिवार, ये दो चीज़ें आप लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो विद टाइम पूरी होती चली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपने आज मैनिफेस्ट कर दिया तो अब पूरा अभी ही होना है। उसके लिए आपको ट्रस्ट रखना ज़रूरी है भगवान के ऊपर कि जब उनको देना होगा, जिस समय उनको लगेगा कि हाँ अब इस समय मैं इसको ये चीज़ दूँ, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। कॉन्फिडेंस फील कीजिए, बिल्कुल तरक्की आपको ज़रूर मिलेगी, प्रोग्रेस ज़रूर रहेगी आपकी लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आप में से कुछ लोग मुझे एक नया बिज़नेस भी लेते हुए दिख रहे हैं, करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग हैं आप में से वो कुछ बिज़नेस वेंचर स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो डिवाइनली गाइडेड चांस लीजिए, रिस्क ले सकते हैं आप। ठीक है, बस रिस्क लेते समय थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क लीजिएगा। ऐसे नहीं कि बिल्कुल आंख बंद करके आपने मेरी रीडिंग देखी है तो आंख बंद करके आपने रिस्क ले लिया, नहीं, सोच विचार करके आप इस चीज़ पर काम कीजिए। ठीक है, और न्यू मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी। ठीक है, जो चीज़ें आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं हैं, जो चीज़ें आपके लिए कंफर्टेबल नहीं हैं, उनको छोड़कर अब आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। अभी जितनी भी बातें मैं बोल रही हूँ, जितने भी मैसेजेस आपके लिए मुझे रिसीव हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों पर लगते हैं। प्रोफेशनल लाइफ पे भी लगते हैं, रोमांटिक लाइफ पे भी लगते हैं, पर्सनल लाइफ पे भी लगते हैं। तो आपके ऊपर जो मैसेज जिस प्रकार से भी रेजोनेट हो रहा है उसको पिक करते चले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ करियर की ही बातें हो रही हैं। सक्सेस सिर्फ करियर में ही नहीं मिलती, और भी कई हमारे जीवन के ऐसे पहलू होते हैं जहां हमें सफलता चाहिए, तो वो सफलता मुझे मिलती हुई दिख रही है। खुशियों से भरा हुआ एक फेज़ आने वाला है आपका। ठीक है, अब देखो खुशियाँ सिर्फ खुशियाँ रहें ऐसा भी नहीं है, थोड़ा सा तो देखो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में रहते हैं। जब भी अप्स एंड डाउन्स रहें तो अपने आप को याद दिला दीजिए कि भगवान मेरे साथ हैं। अपने भीतर चले जाइए, जैसे ही अप्स एंड डाउन्स वाला फेज़ आने लगे गो विद इन। ठीक है, और ज़्यादा उस समय स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। आप यू आर गुड इनफ, आपके अंदर सब कुछ है। कमी को बिल्कुल अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। किसी भी प्रकार का जो नेगेटिव फेज़ है अपने ऊपर उसको हावी मत होने दीजिएगा। ठीक है, डू नॉट मेक रूम फॉर नेगेटिविटी, मेक रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। आपके लिए ये एक मैसेज आ रहा है। बहुत अच्छे से आप अपने ऊपर काफ़ी खर्चा करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और एक जो खर्चा करेंगे उसमें फिर ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फंड्स ही खाली कर दिए हैं, बट येस यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ, यू आर एन्जॉइंग योर लग्जरीज। हीलिंग की प्रोसेस से आप गुजरेंगे। एक पैटर्न जो आपका चल रहा है वो कभी ना कभी ज़रूर ख़त्म होगा। ये जन्माष्टमी में आप जब भी जन्माष्टमी मना रहे हैं उस दिन भी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान मुझे गाइडेंस दीजिए, मुझे डिवाइनली गाइडेड चांस लेना है ना, तो उनसे गाइडेंस मांगिए, प्रार्थना कीजिए उनसे। ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा, फ्यूचर अच्छा है आपका, आगे का आने वाला टाइम भी अच्छा आने वाला है, डिवाइन टाइमिंग आने वाली है, जल्दी ही आने वाली है आपके लिए। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ये रीडिंग है कि इस जन्माष्टमी पर आप अपने जीवन में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो जानने की हम कोशिश कर रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू, मैसेजेस चेक करते हुए। और
आपने या तो पाइल का सिलेक्शन फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस कार्ड को देखकर किया है, या फिर आपने पाइल का सिलेक्शन ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग किया है। लव्ड वंस के लिए भी देख रहे हैं तो भी एक ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आप आराम से पाइल का सिलेक्शन करके उनके लिए रीडिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आपके लिए जो मैसेज मिल रहे हैं वो यही है कि आपके जीवन में जो एक कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसे आप अंत करना चाहते हैं, कुछ ऐसी पेनफुल साइकिल है जिसे आप ख़त्म करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ की रिपीटेटिव साइकिल्स जो हुए जा रही हैं, तो उनका अंत आ रहा है। एक गुड लक, गुड फॉर्च्यून का टाइम आपके लिए आ रहा है आगे आने वाले समय में। पेशेंस रखिए, धीरज धरिए। ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं होंगी आपकी लाइफ में, आप जो चाहते हैं वो ज़रूर होगा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने, आप परेशान हैं कौन सा ऑप्शन चूज़ करूं, तो विश्वास रखिए आप कटनी छटनी कर लेंगे उन चीज़ों की जो आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं है। आप अपनी प्रायोरिटाइज़ कर लेंगे चीज़ों को, आपको समझ आ जाएगा। इस जन्माष्टमी के बाद आपको समझ में आ रहा है कि आपको लाइफ में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या ऐसा है जो आपको मदद करेगा आगे बढ़ने में, कौन सी ऐसी डिज़ायर है, कौन सी ऐसी विश है जिसको आप फुलफ़िल करना चाहते हैं। क्योंकि देखो, जब कुछ पूरा होने वाला होता है तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ पूरा हो जाए। कभी कभी सिर्फ एक इच्छा पूरी होती है, कभी कभी 2 इच्छाएं पूरी होती है। हमारे पास एक लिस्ट होती है डिज़ायर्स की, वो लिस्ट में से कुछ तो ज़रूर ऐसा है जो आपके लिए ज़रूरी अभी नहीं है। उन चीज़ों को चॉप कर दीजिए, हटा दीजिए, बिल्कुल कटनी छटनी होती है, झाड़ू लगा दीजिए उन चीज़ों पे। और अगर आप में से कुछ लोग कुछ करियर को लेके प्लानिंग कर रहे हैं तो वो उस चीज़ में आपको सपोर्ट मिलने वाला है। वो मैनिफेस्टेशन रिलेटेड टू योर करियर वो ज़रूर जल्दी से पूरा होने वाला है। कुछ ना कुछ आप अपने करियर को लेकर आपका ड्रीम है, वो ड्रीम ज़रूर पूरा होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये जो हैं सब चीज़ें सिर्फ करियर पे लग रही हैं। ये एक स्पेशल मैसेज फॉर करियर आया है, इसलिए वो सिर्फ करियर के लिए। बट बाकी जो चीज़ें हैं ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी लग सकती हैं, आपकी लव लाइफ में भी लग सकती हैं। आपने अपने ऊपर कुछ कुछ लिमिटेशंस लगा रखी हैं, कुछ तो हैं बंधन बांधे हुए हैं अपने अपने अंदर ही अंदर। वो बंधनों को आपको तोड़कर आगे बढ़ना है। वो बंधन कुछ भी नहीं है, एक होता है ना कि फालतू में आप परेशान हैं। अपने आप को स्टैंड आउट करने का समय है, रोकने का समय नहीं है, बांध कर रखने का समय नहीं है। अपने आप को जो कीजिए ऐसे कीजिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। ठीक है, सारे ऑप्शंस जो हैं उनको भी जब छांटेंगे तो उनको ढंग से देखिए कि क्या है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए ठीक है, कौन सा नहीं है। क्योंकि एक क्लाइमेक्स वाली स्टेज आपकी आ रही है तो आपको जल्दी से अपने निर्णय लेने हैं, जल्दी से आपको डिसीजन मेकिंग करनी है अबाउट योर विशेज़, अबाउट योर ड्रीम्स, अबाउट योर ऑप्शंस। ठीक है, तो एक गुड लक ज़रूर आपके साथ है ये आगे आने वाले समय में। ओके, देखिए अभी भी रिफ़्लेक्ट करने की बात है। कुछ ना कुछ आपको पाइल 2 ऐसे है कोई चीज़ आपकी लाइफ में जो आपको जिसके ऊपर रिफ़्लेक्ट करना है, सोच विचार करना है, और उस सोच विचार के बाद आपको उस चीज़ को हटा देना है लाइफ से जो आपके लिए भी ज़रूरी नहीं है। सेल्फ रिफ़्लेक्शन का टाइम है, लेकिन टाइम अच्छा है आपके लिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन इसलिए क्योंकि एक होता है ना, पिक्चर ख़त्म होने से पहले सब कैरेक्टर्स का वो दिखा देते हैं कि हाँ, एक सारी स्टोरी उनकी ख़त्म हो जाती है, सब चीज़ें सामने आ जाती हैं, सब खुल के आ जाती हैं बातें। तो वही सारी बातें खुलकर सामने आ रही हैं, आप हर चीज़ को समझ रहे हैं। और समझने के साथ साथ आपको एक ये भी बोला जा रहा है, कुछ कुछ आपकी लाइफ में अगर लोग ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में ठीक नहीं है, तो आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट करके ये भी अंडरस्टैंड करना है कि टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से हटाना है, नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से हटाना है। जिन लोगों की आपको ज़रूरत नहीं है उनको अपनी लाइफ से दूर कर लीजिए। आप डिज़र्व करते हैं एक पहचान बनाना, वो पहचान आप ज़रूर बनाएंगे। और उसके लिए आपको अपनी ऊपर लगाई हुई जो आपने बंदिशें लगा रखी हैं, उन बंदिशों को तोड़ना होगा। खुद के ऊपर कोई बंदिश ना लगाएं। मुझे नहीं पता ऐसे मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, कुछ तो है इस पाइल के जीवन में ऐसा जहां वो अपने आप को रोक ले रहे हैं कुछ करने से। ठीक है,
तो रोकिए मत, अब डिसीजन ले लीजिए। जो ऑप्शंस हैं उनमें से चूज़ करके अब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ऑप्शंस में से चूज़ ना कर पाने वाले फेस पे भी होंगे, मोड़ पे, तो वहाँ भी आप घबरा रहे हैं कि क्या अगर मैंने चूज़ कर लिया तो फिर क्या होगा, ठीक है। देखिए एक अवेकनिंग का टाइम चल रहा है आपके लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ साथ एक अवेकनिंग है। एनर्जेटिकली आप अपग्रेड आपकी लाइफ में आ रहा है। ये जो कुछ हुआ, ठीक है, ये जो कुछ हुआ ये कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने के लिए हुआ, आपको एक सीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए जीवन में ये सब कुछ हुआ। आपके अंदर एक परिवर्तन आप महसूस कर रहे होंगे, वो परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। ये जो चेंजेस आपके अंदर आए हैं, ये चेंजेस आपको हेल्प करेंगे कॉन्फिडेंस लाने में, तभी आप अपने आप को उजागर कर पाएंगे दुनिया के आगे, ठीक है। एक मोर कितना खूबसूरती से अपने पंखों को खोल के उजागर करता है अपने आप को, तो एक वैसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने वाला है, ठीक है। आपकी क्वालिटीज़ को आप दुनिया के आगे दिखा पाएंगे। तो ये करियर में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, रिलेशनशिप्स में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है आपके लिए, ठीक है। हो सकता है कि आपकी शादी से लेके कुछ ऑप्शंस हों आपके सामने, उनमें से अब आपको चूज़ करना है। आपके अंदर जो कन्फ्यूजन्स हैं वो कन्फ्यूजन्स दूर होते हुए दिख रहे हैं। कुछ होता है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अरेंज्ड मैरिज के टर्म्स में जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ये सब सोच लेते हैं मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। आप ही इतने सारे इफ्स बट्स लगा देते हैं कि आपको पार्टनर मिलने में इसलिए दिक्कत होने लगती है। इफ्स एंड बट्स को हटा के पहले शुरुआत कीजिए, फिर आप देखेंगे कि वो चॉपिंग करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। जब आप आगे बढ़ के चीज़ शुरू करेंगे, शुरुआत करना ज़रूरी है, ठीक है। करियर के लिए भी कोई पार्ट टाइम आपको ऑप्शंस मिल रहा है, कुछ पार्ट टाइम जॉब का कुछ ऐसा, तो वो आप कर सकते हैं, यू कैन डू दैट, ओके। और आप जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, ये आपको बार बार बताया जा रहा है इस टाइम पे। तो मैनिफेस्ट कीजिए पॉजिटिविटी को, ठीक है। ऐसा लगे कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि कुछ भगवान ऐसा कर रहे हैं जिससे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। एक मैजिक होने वाला है आपकी लाइफ में, एक समय का पहिया जो है वो घूम रहा है और उसमें अब आपके लिए जो आपकी कहानी का एक अंत आने वाला है, एक फियरी क्लाइमैक्स जिसमें सब कुछ चेंज हो सकता है या कुछ चेंजेस आ सकते हैं, या कुछ ऐसा होगा जिसके बाद आप एकदम नए इंसान बन के उभर के आएँ, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे इस जन्माष्टमी में आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो या तो आपने नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन कार्ड के बेसिस पर अपनी पाइल का सिलेक्शन किया है, या फिर आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग अपनी पाइल का सिलेक्शन आपने किया है। लव्ड वंस के लिए देख रहे हैं तो भी आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग ही अपनी पाइल का सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके कार्ड्स। आप किसी चीज़ को लेके परेशान हैं, ठीक है। कोई चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा चिंता दे रही है, आपकी रातों की नींद भी डिस्टर्ब्ड है, आप होपलेस भी फील कर रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। एक कोई ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी दुविधा है, ऐसी कोई परिस्थिति है आपके जीवन में जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा परेशान हैं। तो भाई परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है, सबसे पहले तो ये जानिए। दूसरा कि ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ सेक्रीफाइस ही करना पड़े, ये जो भी आपकी सिचुएशन है, ठीक है। आपको सेक्रीफाइस, देयर इज़ नो नीड टू सेक्रीफाइस, यू कैन हैव इट ऑल वाला मैसेज आपको मिल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि कुर्बानियाँ देकर ही आप सब कुछ आप कुछ पा सकते हैं, बिना कुर्बानी दिए भी आप पा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि जो आपकी सिचुएशन है उसमें आप बिना बात को ही परेशान हों, ठीक है। आगे रास्ता है, आगे सल्यूशन है, बस आपको आगे बढ़ते जाना है बिना झिझक के, बिना किसी डर के, क्योंकि गुड लक आपके साथ है। बहुत बढ़िया तरीके से लक आपका साथ देने वाला है, बहुत ही गुड फॉर्च्यून का टाइम आपके लिए आ रहा है। आप वो गुड लक को मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, ठीक है।
बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं रिलेटेड टू योर लक। ठीक है, आपका लक अच्छा नहीं चल रहा था ऐसा आपको लग रहा है, बट ट्रस्ट में अब आपका लक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस। ठीक है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो मनी आएगी, बहुत ज़्यादा मनी आएगी। अब मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी एज अ पर्सन पर्सनली भी हो सकती हैं, या आपके पार्टनर की लाइफ में भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में ऐसा हो जाएगा, क्योंकि परेशानी का फेज़ है, उसको छोड़कर जब आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आपको ये डोर ओपन करके आगे जाना ही है। कहीं ना कहीं आपके लिए एक डोर ओपन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे उस डोर से वो डर के खड़ी हुई है, उस डोर तक उसे बस जाना है और नेक्स्ट में आप उस डोर को ओपन कर रहे हैं। तो कोई ना कोई नया दरवाज़ा आपके जीवन में खुलने वाला है ऐसा, जो आपकी सिचुएशन से आपको बाहर निकाल देगा। इस सिचुएशन में फंसे रहने की ज़रूरत आपको नहीं है, ये चीज़ आपको क्लियरली समझाई जा रही है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप म्यूज़िक आपको अच्छा लगता है तो म्यूज़िक सुनिए, म्यूज़िक से हेल्प लीजिए। ठीक है, और जैसे म्यूज़िक में चैंटिंग भी आती है, भजन कीर्तन ये सब चीज़ें भी आती हैं, तो आप भगवान का नाम सुनिए, भजन चला लीजिए, चैंटिंग कीजिए। ठीक है, म्यूज़िक सुन लीजिए, म्यूज़िक से भी कई बार हम भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ऐसा आपको करने को बोला जा रहा है। नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, नेचर में रहेंगे तो मन में शांति आएगी। जो एंग्जाइटी का फेज़ आपका चल रहा है, दुविधा का, परेशानी का, चिंता का, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस परेशानी में उलझे ही रहेंगे। उससे निकलने का, उससे उबरने का कोई तरीका आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, कोई दूसरा व्यक्ति आके आपको नहीं समझाएगा। कुछ अगर आपको अंदर में लग रहा है, यू आर हैविंग सम फीलिंग कि कुछ चीज़ ठीक नहीं है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों आपको ऐसी इंट्यूशन आ रही है। अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, सब कुछ अच्छा होगा। न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आपको समझ में आ जाएगा, आपकी इंट्यूशन आपको सपोर्ट कर देगी वो उस समझने में कि क्या नई चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, कौन सा गुड लक आपकी तरफ आ रहा है, कौन सी अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। एक बहुत ज़्यादा एक होता है ना अपॉर्चुनिटी एक आएगी, बट आपको समझने में थोड़ा सा ना उसके लिए आपको मदद चाहिए कि हाँ, उस अपॉर्चुनिटी को समझने में मुझे भगवान से कनेक्ट करके मन में शांति लेकर आनी है। क्योंकि आप अगर एंग्जाइटीज़ वरीज से ही कैरिड अवे रहेंगे हर समय कि बस एक होपलेसनेस वाले फेज़ में ही पड़े रहेंगे, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी जब सामने आएगी आप उसे समझ ही नहीं पाएंगे, तो ग्रैब कैसे करेंगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी ना बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाती है, वो एक ही बार दरवाज़ा खटखटाएगी और आपको वो मौका पकड़ लेना है। अब ये जो जितनी भी बातें हैं, देखिए आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी लग सकती हैं ये सारी बातें, आपके लव लाइफ में भी लागू हो सकती हैं सारी बातें, आपकी पर्सनल लाइफ में भी लग सकती हैं ये बातें। हो सकता है म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ आपके करियर में ऐसा हो कुछ लोगों के, ठीक है, कि कुछ इंस्ट्रूमेंट, सिंगिंग, लिसनिंग, कुछ तो ऐसा है कि आपके करियर में म्यूज़िक का भी एक पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए अपने आप को थोड़ा सा अकेले टाइम देने का, ऐसा टाइम जहां आप ये वाले मोड में नहीं है कि लेटे हुए पड़े हुए टेंशन। एक ऐसा टाइम कि आप जैसे नेचर में चले गए, वहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं अकेले ही रहना है, फ्रेंड्स के साथ भी जाना चाहे, फैमिली के साथ जाना चाहे, जैसे भी आपको जाने का मन है, यू कैन डू दैट। ठीक है, अपनों को ग्रीनरी के पास रखिए, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा बीइंग क्लोज टू ग्रीन्स। ठीक है, ग्रीन कलर पहनिए, पेड़, छोटे छोटे पेड़ पौधों के पास जाइए, वॉकिंग कर रहे हैं तो ऐसी जगह देखिए जहाँ पे पेड़ पौधे हों। घर में एक प्लांट ले आइए कोई, ठीक है, उसको पानी दीजिए, उसको अच्छे से नर्चर कीजिए। डू समथिंग विद ग्रीन कलर, ओके। ये आपको बहुत ज़्यादा इस समय हेल्प करेगा इन मेकिंग यू पीसफुल। ठीक है, शांति बहुत ज़रूरी है जीवन में, शांति रहेगी मन में तभी आप आगे काम अच्छे से कर पाएंगे, ये आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अशांति वाले फेज़ में हैं, तो आपको अपने जीवन में शांति लानी ज़रूरी है। ठीक है, और जो भी है हेल्थ से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा आपको इश्यूज़ हैं, वो सब रिजॉल्व होंगे अगर आप टेंशन लेना कम कर दें। ठीक,
और आपके पास जब अबंडेंस आएगी, जब मनी आती है, चाहे वो सैलरी आ रही है, थोड़ा थोड़ा ज़रूर से चैरिटी में दें, थोड़ा थोड़ा दान ज़रूर कीजिए। अब वो आप देखिए आपको कैसे दान करना है, अपने तरीके ढूंढिए। पैसे को बांध के मत रखिए, थोड़ा सा उसको दूसरों की मदद के लिए भी देने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।